नमस्कार। तो अभी जो है हम द हिंदू का आर्टिकल देखते हैं और इसमें आज जो है हम वोकेबलरी के साथ साथ एक ग्रामर का जो मैटर है वो भी इसमें आज जो है इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहता है द स्वाम। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्या है? आर्टिकल है। ये तो जानते हैं कि ये क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, तो और ये जो है आर्टिकल, इसका पहले हम समझते हैं इसको जो है हम जो है प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा जो है इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन में जो है वो गलती करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसको कहीं पर हम लोग द बोलते हैं, कहीं पर दी बोलते हैं। तो अगर ये किसी कॉन्सोनेंट, ठीक है, अगर ये किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है तब इसे क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। लेकिन अगर ये किसी वोवल साउंड से पहले आता है, वोवल से आता है, पहले आता है, तब इसे क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है? द स्वाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, वोवल आए तब इसे क्या बोलेंगे? इस पर हम क्या करेंगे? स्ट्रेस देंगे, दी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, ये था प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। अब इसको जो है एक तरह से और देखते हैं कि ये जो वर्ड है, ठीक है, अब इसको जो है हमें ये समझना है कि कई बार जो है ये जब ये किसी चीज़ के साथ लगता है, जैसे अब ये किसके साथ लगता है? स्वाम के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तब इस चीज़ को, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप, या ये कहें हिंदी में तो झुंड। ठीक है, ग्रुप। तो अब ये जो है इसके साथ लगने से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो बदल गया है। इसका मतलब है एक विशेष प्रकार का झुंड। ठीक है, एक विशेष प्रकार का झुंड, यानी ये इसके साथ लगता है उसको विशेष बना देता है। ठीक है, तब जो है इसका जो है यूज है द स्वाम, यानी कि विशेष प्रकार का झुंड। जो हम इस ऑडिटोरियम में आगे डिस्कस करेंगे कि जो है कौन सा जो है विशेष प्रकार का झुंड जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि मान लो कि बहुत से जो है एक जो है कहीं पर पेड़ के नीचे जो है बहुत सारे जो है लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनमें जो है एक जो है किसी का भाई भी बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो जो आदमी है जिसका भाई यहाँ बैठा हुआ है वो अपने दोस्त के साथ आता है। ठीक है, और वो जब अपने दोस्त के साथ आता है तब वो कहता है ही इज, या ये कहें कि द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर। ठीक है, अब ये जब ये वर्ड ये कहेगा द बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है, द बॉय इज माई ब्रदर, कब कह सकता है? ये तब कह सकता है जब ये पता हो कि वो लड़का जिसको जो इसका भाई है, इसे भी पता हो और इसे भी पता हो, यानी जब ये दोनों को अंडरस्टूड हो कि किस व्यक्ति की बात हो रही है, तब जो है इसका वर्ड जो है इस द का जो है यूज किया जाता है। अगर अकेले इसको पता है, इसको पता नहीं है, तब इसका यूज जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को विशेष बनाने के लिए, और जब दोनों चीज, दोनों जो व्यक्ति है, सुनने वाला और कहने वाला, दोनों को पता हो जो है किसकी बात होने वाली है, किसकी बात हो रही है, उसके जो है प्रयोग होता है। ठीक है, और पहली चीज़ जो है ये हो गई। और एक चीज़ और कि जब कोई वर्ड जो है नाउन, वो पहले से ही जो है इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, कोई नाउन जो है पहले से इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, यानी पहले से उसका वो वर्णन जो है वो हम कर चुके हैं, जब उसका दोबारा वर्णन करते हैं तब हम जो है द वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कि जब जो है कोई नाउन जो है पहले से ही क्या है जिसको हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, और जब उसका दोबारा से यूज करते हैं तब जो है हम जो है द वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब क्या हो गया? द स्वाम, यानी कि एक झुंड, एक विशेष झुंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द लकस्ट। ठीक है, द लकस्ट, इसका मतलब क्या है? लकस्ट का मतलब क्या होता है? टिड्डियाँ, ग्रास हुपर्स। ठीक है, ग्रास हुपर्स। ठीक है, यानी टिड्डियाँ का झुंड। ठीक है, द लकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट, कहता है पश्चिमी जो भाग में, एड अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? आयाम। न्यू डायमेंशन टू अदर डिजास्टर, टू अदर डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या हो गया? एक विपत्ति या आपदा। ठीक है, फेसिंग इंडिया, जिसका भारत जो है वो सामना कर रहा है। कहता है द लकस्ट की जो टिड्डियां हैं वो पश्चिमी भाग में, भारत के
पश्चिमी भाग में उन्होंने जिस चीज़ का भारत, जिस विपदा का भारत जो है सामना कर रहा है, उसमें एक नया आयाम क्या कर दिया है, ऐड यानी कि जोड़ दिया है। ये क्या है, वर्ब है। तो उसने क्या कर दिया है, एक नया आयाम यानी एक विपदा का एक नया आयाम जो है वो जोड़ दिया है। ठीक है, तो किसने, लोकस्ट यानी टिड्डियों ने। और कहाँ पर, इन वेस्टर्न पार्ट। अब इसमें जो है ग्रामर का थोड़ा सा मैटर देखते हैं कि लोकस्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, टिड्डियाँ, यानी कि हमारा क्या हो गया, एक नाउन। ठीक है, नाउन हो गया। और नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, इन क्या है, हमारी प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। ये क्या है, नाउन हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है तो कहीं वर्ब होगी, तो वर्ब भी देखेंगे। वर्ब कहाँ है, एड, ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो लकस्ट क्या है, नाउन है। और नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन है। तो हमारी वर्ब कौन सी प्रयोग होगी, वो भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो कहता है जो लोकस जो है, जो पश्चिमी भाग में उसने भारत जिस विपदा, दूसरी जो विपदाएं हैं उसका सामना कर रहा है, उसने एक नया आयाम जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें जो है कभी भी जो है हम सेंटेंस को जब समझ रहे होते हैं तो उसमें जो हम चीज़ों को ये समझना होता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका जो है जो है वर्ब जो है वो कहाँ है। अगर वर्ब जो है और सब्जेक्ट जो है वो समझ में आ जाती है तो हम आसानी से जो है हम उसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि भारत जो है वो एक और विपदा का जो है सामना करने वाला है। ठीक है, फिर आगे कहता है जस्ट लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह ईस्टर्न इंडिया यानी जो पूर्वी भारत है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, कहता है वॉज बेटर, वॉज लगा हुआ है पास्ट, बेटर ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, बाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन, ठीक है, इन डिकेड्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये देखो कि ईस्टर्न इंडिया क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉज लगी हुई है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो है वो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, तब इसको आगे जो समझते हैं, कहता है कि ईस्टर्न इंडिया जो है वो बेटर, बेटर यानी कि उसका जो है बहुत बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का बहुत बुरा हाल हो गया था, किस वजह से, वाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन, एक साइक्लोन का जो पहले हमने जिक्र किया था। ठीक है, एक बहुत ही जो है शक्तिशाली साइक्लोन की वजह से जो पूर्वी भारत है उसका जो है विनाश हो गया था। इन डिकेट्स एंड नाउ इवन एज हंड्रेड ऑफ लाइव्स आर एवरी डे। क्या कहता है, कहता है 10 कौम, इन डिकेड्स यानी कि 10 कौम में आने वाले शक्तिशाली साइक्लोन की वजह से जो पूर्वी भारत है उसका क्या हो गया था, विनाश हो गया था। एंड नाउ इवन एज हंड्रेड ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे टू द कोरोना वायरस। ये भी क्या है, कहता है 100 ऑफ लाइव्स, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल है। ठीक है, 100 ऑफ लाइव्स की सैकड़ों जाने जो है वो लॉस्ट खो रही है एवरीडे, प्रत्येक दिन, किस वजह से, टू द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से। टू क्या है, प्रपोजिशन हो गई। ठीक है, हमेशा जो है हम कोई जरूरी नहीं कि भाई जो है वॉइस के अंदर बाई प्रपोजिशन ही लगे, तो जो है दूसरी भी लगती है। तो कहता है जो प्रत्येक दिन जो है वो सैकड़ों जाने जो है वो जा रही हैं। ठीक है, फिर कहता है अनदर डेंजर। अब इसको पहले ही समझो, देखो इसमें क्या है, अनदर। ठीक है, और हमने जो है एक जो है वर्ड जो है पहले देखा था कि उसमें क्या आया था, अदर आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था कि ये रहा। ठीक है, अदर, तो अदर और पहले वो वहाँ पर क्या है, अनदर। ठीक है, अब इस दोनों को जो है वो समझते हैं। ठीक है, अदर और अनदर को समझते हैं। ठीक है, ये दो जो है वो किसके लिए जो है यूज होता है। ठीक है, ये दोनों ही जो होता है ये एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एडिशन, एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एडिशन यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, थोड़ा और एडिशन के यूज होता है। ठीक है, अब ये जो है दोनों वर्ड जो हैं, पहले जो है हम जो देखते हैं कि इसमें जो रखा है अदर वर्ड। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है,
इसको जो है हम एक डेटर्मिनर की तरह जो है इसको क्या मानेंगे, एक जो है ये क्या है, डेटर्मिनर, ठीक है, ये क्या है, डेटर्मिनर, ठीक है। अब डेटर्मिनर क्या होते हैं, जो वर्ड को मॉडिफाइंग या कहते हैं मॉडिफाइंग वर्ड, जो वर्ड को जो है नाउन को जो है मॉडिफाई कर दें, ठीक है, जो नाउन को क्या करें, मॉडिफाई करें, या फिर क्या कहें कि इंट्रोड्यूसन नाउन, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है डेटर्मिनर का जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते कि द अदर जो है उसका क्या यूज है, ठीक है। अदर जो है वो जो है एक अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ठीक है, समझ रहे बात को, ये मोस्टली जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं, जैसे कि ये कह दिया जाए, डू यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन फॉर मी, क्या कह दिए, डू यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन फॉर मी, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, अदर, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है इसका यूज होता है, ठीक है, इतना ही नहीं है, आगे भी है वो समझते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसका प्रयोग जो है वो प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके साथ भी इसका जो है प्रयोग होता है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है वो देखते हैं, ठीक है। कहता है जैसे कि अगर कह दिया जाए कि डू यू हैव एनी अदर गुड बुक्स, जो हमने पहले से एग्जाम्पल लिया था उसी तरह है, डू यू हैव डू यू हैव एनी अदर गुड बुक्स, ठीक है। अब बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल नाउन है, बुक्स क्या है, एक प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। अब उससे पहले जो है हमने क्या लगा दिया, अदर लगाया, ठीक है। तो जो है ये प्लूरल जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये समझ लो कि जो वर्ड है अदर, ये क्या करता है, अदर जो है ये जो है इस फॉर्मेशन में आता है, ठीक है, अदर प्लस नाउन, ठीक है, नाउन से पहले, ठीक है। तो वो हमने देख लिया कि जो है सिंगुलर और प्लूरल जो है उन दोनों के साथ भी जो है ये जो है यूज होता है, ठीक है। अब जो है इसको जो है थोड़ा सा जो है और जो है देखते हैं, ठीक है, कि वो और किस तरह से जो है इसका यूज होता है, ठीक है। अब अगला जो वर्ड था हमारा जो हमने डिस्कस किया था कि वो क्या था, अनदर, ठीक है, वो क्या था, अगला जो वर्ड था वो अनदर, वो भी क्या है, डिटरमिनर की तरह, ठीक है, और वो भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है इसका यूज होता है, ठीक है। अब समझो किसके साथ होता है, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे कह दिया जाए, डू यू डू यू हैव अनदर पेन अवेलेबल, ठीक है, डू यू हैव अनदर पेन अवेलेबल। तो अब ये किसके साथ प्रयोग हो रहा है, अब इसमें जो है हमें समझना है कि जो पेन है वो सिंगुलर है, पेन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ साथ क्या है, काउंटेबल, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक जो है शर्त रहती है, ठीक है। वो देखते हैं कि प्लूरल जो है काउंटेबल नाउन जो है उसके जो है साथ जो है प्लूरल के साथ जो है किस तरह से यूज होता है, ठीक है। अब प्लूरल के साथ भी यूज होता है,
किस तरह से? प्लूरल के साथ में ये जब ये प्रयोग होगा, तब इसका जो फॉर्मेशन होगा वो ये होगा कि जब अनदर जो लगेगा, तो इसके साथ जो है क्या रहेगा, इसके साथ एक नंबर रहेगा, ठीक है। विदाउट नंबर हम जो है यूज़ नहीं कर सकते, नंबर रहेगा प्लस में नाउन रहेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन रहेगा, अनदर प्लस नंबर प्लस नाउन, ये इसका जो है फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आई नीड अनदर 2 वीक्स, अनदर 2 वीक्स, वीक्स क्या हो गया? सप्ताह, ठीक है। अनदर 2 वीक्स टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो कहता है आई नीड अनदर 2 वीक्स टू फिनिश द वर्क, ठीक है। आई नीड अनदर 2 वीक्स। अब इसमें क्या लगा, अनदर से पहले हमने क्या लगाया? टू लगाया, यानी नंबर लगाया, और फिर क्या लगाया? हमने नाउन लगाया। तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका जो है एक और जो है यूज है, वो क्या है? एक जो है प्रोनाउन के साथ में जो है दोनों का जो है यूज होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के साथ में जो है इसका प्रयोग जो है किस तरह से होता है, ठीक है। पहले जो है हम देखते कि अभी जो कर रहे थे उसी का देख लिया, अनदर का, ठीक है। अनदर जो है वो क्या है, जो है इसका प्रयोग जो है, जैसे अगर कह दिया जाए सेंटेंस में समझते हैं कि गोइंग आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू बाय अ कप ऑफ टी, ठीक है। अ कप ऑफ आई एम गोइंग टू बाय अ कप ऑफ टी, ठीक है। वुड यू लाइक वुड यू लाइक अनदर, ठीक है। वुड यू लाइक अनदर, ठीक है। अब इसमें देखो प्रयोग, बात को समझना, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय अ कप ऑफ टी, यहाँ पे एक जो नाउन है वो क्या है? अ कप ऑफ टी। किस चीज़ की बात हो रही है? क्या खरीदने जा रहे हैं? अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो कहता है वुड यू लाइक अनदर, तो तुम भी जो है अनदर, यानी क्या है? एक प्लूरल। अब यहाँ पे क्या है? उसकी तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। कहता है तुम भी क्या जो है? वुड यू लाइक अनदर, तुम भी जो है एक एन एक्स्ट्रा जो है वो चाहोगे, ठीक है। तो प्रोनाउन की तरह जो इसका यूज होता है, और इसका जो है अदर, उसका भी प्लूरल के साथ, उसका जो प्रोनाउन के साथ जो यूज होता है, ठीक है। तो उसका जो यूज था कि दो चीज़ों के बारे में, और ये दोनों चीज़ें ये रहती है कि दो चीज़ों के बारे में बात हो, और पहली चीज़ जो है वो पहले ही मेंशन जो हमने कर रखी हो, ठीक है। जैसे कि कह दिया जाए कि माई माई फर्स्ट माई माई फर्स्ट कहता है माई फर्स्ट बुक हैज लॉस्ट, कहता है मेरी एक जो किताब जो पहले की जो किताब वो क्या हो गया? लॉस्ट, लॉस्ट हो गई, किताब हो गई है, ठीक है। गुम हो गई है, ठीक है। द अदर इज इन द रूम, ठीक है। इन द अलमीरा कर दो, ठीक है। इन द अलमीरा, ठीक है। तो द फर्स्ट इन द अलमीरा, ठीक है। तब इसमें जो पहली जो बात है कि पहली जो किताब है उसका जिक्र जो पहले मैंने मेंशन कर दिया, और फिर दोबारा जो है उसका यूज कर दिया, ठीक है। द अदर, तो ये जो है एक प्रोनाउन की तरह भी जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है डिटर्मिनर की तरह, प्रोनाउन की तरह, दोनों तरह से इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे जो सेंटेंस को देखते हैं, वो आर्टिकल देखते हैं। कहाँ थे हम लोग? कहता है कि कहता है अनदर डेंजर, यहाँ थे हम लोग। अनदर डेंजर लर्क्स ऑन द नेशन वेस्ट, ऑन द नेशन वेस्ट। कहता है अनदर डेंजर, एक दूसरा जो डेंजर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अनदर डेंजर जो है लर्क्स, वो क्या है? ये क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट जब हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो जो है जो वर्ब भी जो है हमारी क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। ऑन द नेशन वेस्ट,
ऑन द नेशन वेस्ट। ठीक है, ये हमने पहले जिक्र कर लिया कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला उसका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, क्या अनदर डेंजर जो है वो जो है क्या कहता है कि दूसरा जो डेंजर है, खतरा जो है वो लर्स का मतलब होता है छिपा होना। ठीक है, वो जो है भारत की जो पश्चिम इलाका है उसमें जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा जो है जो खतरा जो वो घात लगाए बैठा हुआ है। ठीक है, फिर आगे कहता है अब बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि रेप जो है इंक्रीजिंग जो है इंक्रीज होना, फास्ट जो है तेजी के साथ जो है बढ़ना। ठीक है, लॉकस्ट का मतलब है टिड्डियाँ। ठीक है, स्वम दल। ठीक है, तेजी से टिड्डियों का बढ़ता हुआ दल कहाँ पर, इन राजस्थान, गुजरात एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि तेजी से बढ़ता हुआ जो है टिड्डियों का दल जो है वो राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में वो थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है। ठीक है, टू एम्पलीफाई इनटू एन अर्गेरियन डिजास्टर। अब एम्पलीफाई का मतलब क्या हो गया, बढ़ा देना, कि वो खतरे को बढ़ा रहा है। किसकी खतरे को बढ़ा रहा है, अर्गेरियन डिजास्टर यानी कृषि संबंधी आपदा। अर्गेरियन डिजास्टर का मतलब क्या होता है, अर्गेरियन डिजास्टर का मतलब होता है कृषि संबंधी जो आपदा है उसके बारे में यूज हुआ है। ठीक है, तो कृषि संबंधी आपदा को जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है हमारी। ठीक है, ये बताया कि राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो एक खतरे की तरह जो है दाखिल हो चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहता है द डेजर्ट लकस्ट। अब इसको ये बताया कि द डेजर्ट लकस्ट की रेगिस्तानी जो है वो टिड्डी है, एज ए स्पीसीज, एक जो है प्रजाति के रूप में। इज द बैन, इज द पेन, वो क्या है, पेन एक अभिशाप है। ठीक है, वो क्या है, एक अभिशाप है। ये कहते हैं एक कोज है, एक कारण है कि एक मुश्किल ठीक है, मुश्किलात का। इज द बैन, वो एक श्राप है, ऑफ एग्रीकल्चर, किसका, एग्रीकल्चर, कृषि का। ठीक है, वो कृषि के लिए क्या है, एक अभिशाप है। ठीक है, फिर कहता है द मॉनिटरिंग एंड, मॉनिटरिंग का मतलब एंड ट्रैकलिंग पीरियडिक आउटब्रेक ऑफ द मर्डिंग इंसेक्ट्स आर अमंग द जोधपुर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया, मॉनिटर करना, निरीक्षण करना। ट्रैकलिंग का मतलब क्या हो गया, टैकल, टैकल करना, यानी उसको जो है टैकल करना, ढंग से जो है उस चीज़ को जो है टैकल करने का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को जो है हम लोग किस तरह, किस ढंग से जो है उसको जो है टैकल कर रहे हैं। ठीक है, हैंडल कर रहे हैं, हैंडलिंग करना। ठीक है, तो पीरियोडिक, ठीक है, नियमित जो है एक समय में, ठीक है, पीरियोडिक समय के अनुसार। ठीक है, आउटब्रेक्स जो है, आउटब्रेक्स का मतलब क्या हो गया, आउटब्रेक्स का मतलब हो गया कि विस्फोट, खतरा। ठीक है, ऑफ द मराउडिंग इंसेक्ट, मराउडिंग इंसेक्ट मतलब क्या होता है, तबाही मचाने वाली, इंसेक्ट का मतलब टिड्डियाँ। ठीक है, आर, अभी यहाँ तक तो हमारा सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे जो है वर्ब आ गई है। आर अमंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, LWO। अब इसको जो है आप समझो ढंग से। कहता है कि मॉनिटरिंग एंड ट्रैकलिंग पीरियडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मराउडिंग इंसेक्ट। कहता है कि मराउडिंग इंसेक्ट, तबाही मचा देने वाली इंसेक्ट यानी कि जो कीट है, ठीक है, उनका निरीक्षण करना और समय समय पर उनको जो है हैंडल करना, वो क्या है, आर अमंग द ऑब्जेक्टिव, वो क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है किसका, LWO का। LWO का मतलब क्या हो गया, लकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ है, इन जोधपुर, जोधपुर में है। बात समझ में आई कि जो है जोधपुर के अंदर जो LW यानी लकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना और हैंडल करना, जो समय समय अनुसार जो है जो आपदाएं जो किसकी वजह से आ रही, जो आ रही है, जो खतरनाक जो इंसेक्ट है, कीट पतंगे, उस वजह से जो आ रही है, उनकी जो है मॉनिटरिंग करना, उनकी जो है टैकलिंग करना, ठीक है, निरीक्षण या उनको हैंडल करना समय समय पे, वो उसका काम है। ठीक है, अब इसमें जो एक वर्ड दे रखा है अमंग, ठीक है, इसमें दो चीज़ आती हैं, देखो, एक होता है अमंग और दूसरा होता है अमंगस्ट। ठीक है, ये रहता है अमंग और अमंगस्ट। ठीक है, अब इसमें जो है कि ये दोनों वर्ड जो है ये होते हैं यूज जो है मोर देन टू। ठीक है,
मोर देन टू, इसका जो यूज होता है वो मोर देन टू के रूप में होता है, ठीक है, दो से ज़्यादा, ठीक है। अब दो के लिए हम किसका यूज करते हैं, दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा के लिए हम अमंग और अमंग्स का यूज करते हैं। अब इसमें ये होता है कि अमंग और अमंग्स जो है उनका जो है उन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब इसमें ये समझने वाली बात बस इतनी है कि जो अमंग और अमंग्स है, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, अमंग्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा जो है अमंग्स जो है वो क्या है, ओल्ड फॉर्म है, ठीक है। और अमंग जो है वो एक न्यू फॉर्म है, यानी कि ज़्यादातर तो जो यूज है वो अमंग का यूज होता है, ठीक है, अमंग्स का यूज नहीं होता है। कुछ अंतर दे रखे हैं जो कोई वोवल के आधार पे, जो वो अंतर नहीं होते हैं, सिर्फ इसका मतलब जो अंतर जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो अमंग्स है वो एक जो है ओल्ड फॉर्म है और अमंग जो है वो एक न्यू फॉर्म है, ठीक है। और अमंग का यूज जो है मोस्टली जो है यूएसए के अंदर ही होता है, ठीक है। और जो है अमंग्स का यूज जो है वो जो है मोस्टली यूके जो है उसमें ये होता है, ठीक है। और लेकिन अभी जो हाल ही में जो अभी तो अमंग जो है हर जगह जो है अमंग का यूज किया जाता है, ठीक है। बस ये जो है इसमें समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कहता है देर आर थ्री लकस अपसर्जिज। अपसर्जिज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपसर्जिज का मतलब होता है बढ़ोतरी, अपसर्जिज का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, ठीक है। 13 जो है टिड्डियों की बढ़ोतरी हुई है कहाँ से, और 1964 टू 1997 से 97 तक, ठीक है। 1964 से लेकर 1997 तक जो है वो 13 बार जो है वो टिड्डियों की जो है वो जो है हमें जो है जो आक्रमण है वो देखने को मिला है, उनकी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। एंड आफ्टर 2010 देर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, और 2010 के बाद जो है कोई बड़े स्तर पर इनमें जो है बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली, ऐसी जो है रिपोर्ट है, ठीक है। फिर कहता है वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट, कहता है एक बार जो है आउटब्रेक जो है, आउटब्रेक का मतलब क्या हो गया, ये जो है टिप जो है ये मुश्किल जो है, मुश्किलात जो है या विस्फोट जो है, ठीक है, ये शुरू हो गया। इट लास्ट फॉर अबाउट 2 ईयर्स, कहता है अगर ये आउटब्रेक स्टार्ट हो गया, किसके आउटब्रेक का मतलब यहाँ पे जो है वो टिड्डियों के जो आक्रमण के बारे में यूज हुआ है, ठीक है। कहते एक बार ये शुरू हो गया तो लगभग जो है 2 साल तक चलेगा, एंड देन देर इज ए क्वाइटनेस फॉर अबाउट 8 ईयर, और फिर 8 साल तक क्या रहेगा, क्वाइटनेस का मतलब क्या होता है, क्वाइटनेस का मतलब हो गया शांत, ठीक है। फिर जो है 8 साल तक जो है शांत रहेगा। फिर कहते हैं एल डब्ल्यू ओ ऑफिशियली सेज दैट, कहता है एल डब्ल्यू जिन्होंने ऑफिशियली कहा है दैट द स्वॉर्म बिल्डिंग अप इज पोटेंशियली द वर्स्ट इन डिकेड्स। उन्होंने जो है ये कहा है कि जो बिल्डिंग अप का मतलब जो है क्या हो गया कि धीरे धीरे से बढ़ना, ठीक है। कि देखिए स्वाम बिल्डिंग अप पोटेंशली कहते हैं कि जो स्वाम जो है उनका जो झुंड है उनका जो धीरे धीरे बढ़ना वो संभवतः क्या वर्स्ट इंडिकेट, वो दशकों में बहुत बुरा होता है, यानी कि दशकों में जो है ये जो होता है ये जो है डिजास्टर होता है, यानी बहुत बुरा हालात होता है। तो ये क्या है कि एग्रीकल्चर की एक जो है ऐसी जो है घड़ी है जो अलार्मिंग जो है सिचुएशन है, ठीक है, जो मुश्किल की घड़ी है, ठीक है। तो ये था कि हमारा जो है हिंदू का एक एडिटोरियल जिसमें हमने जो है वोकेबलरी के साथ जो है वो ग्रामर के जो है कुछ मैटर जो है वो डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो आप चीज़ों को समझे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।